ब्रह्मांड जिसे हम देखते हैं वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। सितारों की चमक और आकाश गंगाओं की रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधकार मौजूद है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इसी अंधकार को हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक वास्तविक खगोलीय संरचना है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तक वापस नहीं लौट सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वो शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से जोड़े रखता है, लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वो अंतरिक्ष और समय दोनों को विकृत कर देता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो सीमा है जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं लौट सकती, न पदार्थ, न ऊर्जा और न ही सूचना। यहीं से ब्लैक होल एक रहस्य बन जाता है। ब्लैक होल अचानक नहीं बनते। उनका जन्म एक तारे के जीवन के अंत से जुड़ा होता है। हर तारा अपने भीतर दो शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। एक ओर गुरुत्वाकर्षण जो तारे को अंदर की ओर खींचता है, दूसरी ओर नाभिकीय ऊर्जा जो तारे को बाहर की ओर धक्का देती है। जब तक ये संतुलन बना रहता है, तारा जीवित रहता है। लेकिन हर तारे का ईंधन एक दिन खत्म हो जाता है। जब नाभिकीय ऊर्जा कमजोर पड़ती है, तो गुरुत्वाकर्षण बिना किसी विरोध के हावी हो जाता है। इस क्षण तारा अपने ही भार से ढहने लगता है। यदि तारा सूर्य से कई गुना अधिक भारी हो, तो ये ढहना एक भयानक विस्फोट में बदल जाता है। इस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद यदि तारे का केंद्र पर्याप्त रूप से भारी होता है, तो वो लगातार सिकुड़ता रहता है। ये सिकुड़ना तब तक चलता है जब तक एक ब्लैक होल ना बन जाए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे क्षेत्र में सिमट जाता है। इसी बिंदु को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो स्थान है जहां घनत्व अनंत के करीब पहुंच जाता है। यहीं भौतिकी के ज्ञात नियम काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया है। सबसे पहले आते हैं स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल एक विशाल तारे की मृत्यु से जन्म लेते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से 3 से दर्जनों गुना अधिक हो सकता है। दूसरा प्रकार है सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से लाखों या करोड़ों गुना अधिक होता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित है सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक है। तीसरा प्रकार है इंटरमीडिएट ब्लैक होल।
इनका अस्तित्व लंबे समय तक सिर्फ एक सिद्धांत था। हालिया शोध संकेत देते हैं कि ये ब्लैक होल वास्तव में मौजूद हैं। इनका द्रव्यमान स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है। इसके अलावा एक अवधारणा है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। माना जाता है कि यदि ये मौजूद हैं, तो इनका निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में हुआ होगा। हालांकि इनका अस्तित्व अब भी सिद्ध नहीं है। इन सभी प्रकारों के बावजूद हर ब्लैक होल एक समान नियमों का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण, समय और अंतरिक्ष सब ब्लैक होल के पास अपना रूप बदल लेते हैं। ब्लैक होल सिर्फ पदार्थ को नहीं, बल्कि समय को भी प्रभावित करते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय की गति को धीमा कर सकता है। ब्लैक होल के पास समय अलग तरह से बहता है। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है, तो दूर से देखने वाले पर्यवेक्षक को वो वस्तु धीरे धीरे स्थिर होती हुई दिखाई देगी। वास्तव में वो वस्तु कभी भी इवेंट होराइजन को पार करती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उस वस्तु के दृष्टिकोण से समय सामान्य रूप से बहता रहता है। कुछ ही क्षणों में वो इवेंट होराइजन को पार कर जाती है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो सीमा है जहां से वापसी संभव नहीं होती। इवेंट होराइजन को पार करने के बाद कोई भी संकेत बाहरी ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकता। इस बिंदु के बाद भविष्य का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, सिंगुलैरिटी। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के और पास पहुंचती है, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का अंतर तेजी से बढ़ता है। इस प्रभाव को कहा जाता है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स के कारण कोई भी वस्तु लंबी और पतली होने लगती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। हालांकि सुपरमैसिव ब्लैक होल के मामले में इवेंट होराइजन पर यह प्रभाव काफी कम हो सकता है, लेकिन एक बार भीतर जाने के बाद अंत अनिवार्य होता है। ब्लैक होल सिर्फ विनाश की संरचनाएं नहीं हैं, वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। ये ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को धीरे धीरे आकर्षित करते हैं। जब गैस और धूल तेजी से ब्लैक होल की ओर गिरने लगती है, तो वह एक चक्राकार संरचना बनाती है। इस संरचना को कहा जाता है एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क में पदार्थ अत्यधिक तापमान तक गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यंत तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब ये ऊर्जा पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकने लगती है, तो हम इसे कहते हैं क्वासार। क्वासार ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से हैं। ये इतने दूर स्थित होते हैं कि हम उन्हें देखकर ब्रह्मांड का प्रारंभिक इतिहास समझ सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सिर्फ पदार्थ को नहीं निगलते, वे पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित भी करते हैं। ब्लैक होल से निकलने वाले ऊर्जा जेट पूरी आकाशगंगा में तारों के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैलेक्टिक फीडबैक। इस तरह ब्लैक होल ब्रह्मांड की संरचना और विकास को आकार देते हैं। वे विनाशक नहीं, बल्कि निर्माता भी हैं। ब्लैक होल, जिन्हें कभी अनंत और अमर माना जाता था, आज विज्ञान हमें बताता है कि वे भी मर सकते हैं। सन 1974 में वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक चौंकाने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया।
इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण ऊर्जा का एक सूक्ष्म रिसाव होता है। इसी को कहा जाता है हॉकिंग विकिरण। हॉकिंग विकिरण के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खोते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि एक सौर द्रव्यमान ब्लैक होल को पूरी तरह समाप्त होने में ट्रिलियन वर्षों लग सकते हैं। लेकिन अंततः ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं। ये विचार हमें एक गहरे प्रश्न तक ले जाता है। जब ब्लैक होल नष्ट हो जाता है तो उसमें गिरी जानकारी का क्या होता है? इसे कहा जाता है ब्लैक होल सूचना विरोधाभास। आज भी ये प्रश्न आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि जानकारी इवेंट होराइजन पर संग्रहित रहती है। अन्य सिद्धांतों के अनुसार जानकारी किसी अन्य आयाम में स्थानांतरित हो जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ समझने में मदद कर सकते हैं, और शायद यही समझ हमें ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक ले जाए। ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष की वस्तुएं नहीं हैं, वे हमारी समझ की सीमाओं की परीक्षा हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है, और शायद यही रहस्य विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड जिसे हम देखते हैं वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। सितारों की चमक और आकाश गंगाओं की रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधकार मौजूद है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इसी अंधकार को हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक वास्तविक खगोलीय संरचना है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तक वापस नहीं लौट सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वो शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से जोड़े रखता है, लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वो अंतरिक्ष और समय दोनों को विकृत कर देता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो सीमा है जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं लौट सकती, न पदार्थ, न ऊर्जा और न ही सूचना। यहीं से ब्लैक होल एक रहस्य बन जाता है। ब्लैक होल अचानक नहीं बनते। उनका जन्म एक तारे के जीवन के अंत से जुड़ा होता है। हर तारा अपने भीतर दो शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। एक ओर गुरुत्वाकर्षण जो तारे को अंदर की ओर खींचता है, दूसरी ओर नाभिकीय ऊर्जा जो तारे को बाहर की ओर धक्का देती है। जब तक ये संतुलन बना रहता है, तारा जीवित रहता है। लेकिन हर तारे का ईंधन एक दिन खत्म हो जाता है। जब नाभिकीय ऊर्जा कमजोर पड़ती है, तो गुरुत्वाकर्षण बिना किसी विरोध के हावी हो जाता है। इस क्षण तारा अपने ही भार से ढहने लगता है। यदि तारा सूर्य से कई गुना अधिक भारी हो, तो ये ढहना एक भयानक विस्फोट में बदल जाता है। इस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद यदि तारे का केंद्र पर्याप्त रूप से भारी होता है, तो वो लगातार सिकुड़ता रहता है। ये सिकुड़ना तब तक चलता है जब तक एक ब्लैक होल ना बन जाए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे क्षेत्र में सिमट जाता है। इसी बिंदु को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो स्थान है जहां घनत्व अनंत के करीब पहुंच जाता है। यहीं भौतिकी के ज्ञात नियम
काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया है। सबसे पहले आते हैं स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल एक विशाल तारे की मृत्यु से जन्म लेते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से 3 से दर्जनों गुना अधिक हो सकता है। दूसरा प्रकार है सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से लाखों या करोड़ों गुना अधिक होता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित है सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक है। तीसरा प्रकार है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इनका अस्तित्व लंबे समय तक सिर्फ एक सिद्धांत था। हालिया शोध संकेत देते हैं कि ये ब्लैक होल वास्तव में मौजूद हैं। इनका द्रव्यमान स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है। इसके अलावा एक अवधारणा है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। माना जाता है कि यदि ये मौजूद हैं, तो इनका निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में हुआ होगा। हालांकि इनका अस्तित्व अब भी सिद्ध नहीं है। इन सभी प्रकारों के बावजूद हर ब्लैक होल एक समान नियमों का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण, समय और अंतरिक्ष सब ब्लैक होल के पास अपना रूप बदल लेते हैं। ब्लैक होल सिर्फ पदार्थ को नहीं बल्कि समय को भी प्रभावित करते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय की गति को धीमा कर सकता है। ब्लैक होल के पास समय अलग तरह से बहता है। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है तो दूर से देखने वाले पर्यवेक्षक को वो वस्तु धीरे धीरे स्थिर होती हुई दिखाई देगी। वास्तव में वो वस्तु कभी भी इवेंट होराइजन को पार करती हुई नजर नहीं आती, लेकिन उस वस्तु के दृष्टिकोण से समय सामान्य रूप से बहता रहता है। कुछ ही क्षणों में वो इवेंट होराइजन को पार कर जाती है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो सीमा है जहां से वापसी संभव नहीं होती। इवेंट होराइजन को पार करने के बाद कोई भी संकेत बाहरी ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकता। इस बिंदु के बाद भविष्य का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, सिंगुलैरिटी। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के और पास पहुंचती है, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का अंतर तेजी से बढ़ता है। इस प्रभाव को कहा जाता है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स के कारण कोई भी वस्तु लंबी और पतली होने लगती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। हालांकि सुपरमैसिव ब्लैक होल के मामले में इवेंट होराइजन पर यह प्रभाव काफी कम हो सकता है, लेकिन एक बार भीतर जाने के बाद अंत अनिवार्य होता है। ब्लैक होल सिर्फ विनाश की संरचनाएं नहीं हैं, वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। ये ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को धीरे धीरे आकर्षित करते हैं। जब गैस और धूल तेजी से ब्लैक होल की ओर गिरने लगती है, तो वह एक चक्राकार संरचना बनाती है। इस संरचना को कहा जाता है
एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क में पदार्थ अत्यधिक तापमान तक गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यंत तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब ये ऊर्जा पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकने लगती है तो हम इसे कहते हैं क्वासार। क्वासार ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से हैं। ये इतने दूर स्थित होते हैं कि हम उन्हें देखकर ब्रह्मांड का प्रारंभिक इतिहास समझ सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सिर्फ पदार्थ को नहीं निगलते, वे पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित भी करते हैं। ब्लैक होल से निकलने वाले ऊर्जा जेट पूरी आकाशगंगा में तारों के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैलेक्टिक फीडबैक। इस तरह ब्लैक होल ब्रह्मांड की संरचना और विकास को आकार देते हैं। वे विनाशक नहीं बल्कि निर्माता भी हैं। ब्लैक होल, जिन्हें कभी अनंत और अमर माना जाता था, आज विज्ञान हमें बताता है कि वे भी मर सकते हैं। सन 1974 में वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक चौंकाने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण ऊर्जा का एक सूक्ष्म रिसाव होता है। इसी को कहा जाता है हॉकिंग विकिरण। हॉकिंग विकिरण के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खोते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि एक सौर द्रव्यमान ब्लैक होल को पूरी तरह समाप्त होने में ट्रिलियन वर्षों लग सकते हैं। लेकिन अंततः ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं। ये विचार हमें एक गहरे प्रश्न तक ले जाता है। जब ब्लैक होल नष्ट हो जाता है तो उसमें गिरी जानकारी का क्या होता है? इसे कहा जाता है ब्लैक होल सूचना विरोधाभास। आज भी ये प्रश्न आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि जानकारी इवेंट होराइजन पर संग्रहित रहती है। अन्य सिद्धांतों के अनुसार जानकारी किसी अन्य आयाम में स्थानांतरित हो जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ समझने में मदद कर सकते हैं, और शायद यही समझ हमें ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक ले जाए। ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष की वस्तुएं नहीं हैं, वे हमारी समझ की सीमाओं की परीक्षा हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है, और शायद यही रहस्य विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं।